से ये पवित्र शिव महापुराण कथा के यजमान पद ग्रहण किया है। आप सब भी आस्था चैनल के जितने श्रोता भाई बहन हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो कथा सुनने वाले हैं, ये सभी शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से और यहाँ बैठे सभी श्रोता भाई बहन कहीं ना कहीं शिव की उदारता से ये पवित्र कथा का लाभ लेने के लिए विराजमान है। जितना जजमान के ऊपर प्रभु की कृपा है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, उतना ही आपके ऊपर भी प्रभु की कृपा और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जो इस पवित्र कथा का लाभ आप ले रहे हैं। आज विराम दिवस है कथा का। 5 दिवसीय कथा जो 2 तारीख से 6 तारीख तक आयोजित की गई, आज विराम की ओर जाएगी। कहीं ना कहीं भगवान शंकर की अविरल भक्ति और मुक्ति का साधन शिव तत्व है। कहते हैं अगर एक क्षण, ये तो 5 दिन है, एक क्षण भी अगर मिल जाए मेरे शंकर की भक्ति करने का, या एक क्षण भी मिल जाए शिव तत्व को जानने का, तो उसको बहुत मानिए। ये तो 5 दिन है, 7 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 11 दिन, ये सब चलता है। भगवान शिव की भक्ति का दिन निश्चितता नहीं। एक क्षण भी अगर आपको मिल रहा है तो वो श्रेष्ठ है। कहते हैं कभी कभी आप जिस कंपनी में काम करते हैं, आप जिस एजेंसी को लेते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, या जिस कार्य को अच्छी लगनता से करते हैं, तो एजेंसी वाले, कंपनी वाले आपको कहीं घूमने के लिए भेजते हैं। पता है आप लोगों को? और बोलो तो जम के, पता है ना? अगर एजेंसी है आपके पास में, या कोई कंपनी में आप नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, और बहुत अच्छी सर्विस, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छे तरह से आप अपनी एजेंसी को संभाल रहे हैं, तो कंपनी वाले आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजते हैं। उसमें किराया आपका नहीं रहता। किराया किसका? जम के बोलो, कंपनी वाले का। रुकना किसका? कंपनी वाले का। भोजन किसका? कंपनी वाले का। सब कुछ कंपनी वाले का रहता है। आपको तो केवल एंजॉय करो, आनंद करो और घूम फिर कर वापिस अपने घर पर आ जाओ। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जब कंपनी वाले खुश होते हैं तो आपको घूमने के लिए भेजते हैं, कहीं विदेश भेजते हैं, कहीं अन्य जगह भेजते हैं। एजेंसी वाले खुश होते हैं तो आपको कहीं भेजते हैं, और शंकर भगवान जब खुश होते हैं तो शिव महापुराण में भेजते हैं। इतना स्मरण। शिव प्रसन्न हुए तो आप शिव पुराण तक पहुंचे। शंकर भगवान प्रसन्न हुए, मेरे ओघड़दानी शिव प्रसन्न हुए तो आप शिव महापुराण की कथा में बैठे हो। शिव प्रसन्न हुए तो आप कहीं आस्था चैनल पर, कहीं फेसबुक यूट्यूब पर शिव तत्व, शिव पुराण सुन रहे हो। 72 वर्ष में पढ़ने वाला ये श्रावण का महीना, जो सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार को विराम ले रहा है, और कितने भाग्यशाली हैं आप और हम सब कि उस श्रावण के महीने में भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हम कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। यह मानकर चलो कि जैसे कंपनी प्रसन्न होती है तो आपको कहीं ना कहीं टूर पर भेजती है, कहीं ना कहीं एजेंसी वाले आपको भेज देते हैं और पूरी व्यवस्था वो करते हैं, वैसे ही मेरे भोलेनाथ जी ने आपके लिए ये पैकेज तैयार करा था 5 दिन का। ये उसकी कृपा से हुआ। उसने आपको यहाँ भेजा। कितना पूरा राजनांदगांव कथा को सुन रहा है। एक भी ऐसी दुकान नहीं और एक भी ऐसा घर नहीं कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कथा नहीं चल रही।
हर जगह पर कथा चल रही है और सबके मैसेज आ रहे हैं और सब ने, राजनांदगांव वासियों ने, सब ने इस छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि से राजनांदगांव के एक एक व्यक्ति ने मैसेज किया है कि गुरुदेव अभी हमारा पेट नहीं भराया। ये कथा एक बंद हॉल में हो गई, वो भी ऑनलाइन आपको करना था और सही माने तो प्रशासन को धन्यवाद दो जो तुम इतने भी आ गए, नहीं तो ये कथा ऑनलाइन के माध्यम से ये रहता है कि पूरा हॉल खाली रहता है। ऑनलाइन का मतलब ही है कि पूरा हॉल खाली, केवल कुर्सियां रहती और जजमान रहते, उसके सिवाय कोई ना रहता, कोई नहीं। ऑनलाइन का मतलब ही है कि अपने अपने घर से श्रवण करो। कितना व्यवस्था करी है प्रशासन ने, जरा देखो क्यों करी ये इतनी व्यवस्था, क्योंकि सब तैयारी में बैठे हैं अपने अपने घर से, बस एक बार महाराज कह दे कि कथा में आ जाओ, एक बार। फिर ये इतना फोर्स जो लगा कर रखा है पुलिस प्रशासन ने, कलेक्टर महोदय ने, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर आदि, आईजी आदि ने, टीआई सब लगे हुए हैं, चाहे वो तहसीलदार बंधु हो, एसडीएम हो, एसएसपी, सब लगे, पूरा फोर्स लगा कर रखा चारों तरफ। और केवल इसलिए कि भक्त लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे और ये कथा ऑनलाइन है। और यदि इस पूरे हॉल का कोई फोटो डाले कि भाई कथा में कोई नहीं आया, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता राजनांदगांव वालों को होना चाहिए कि सीहोर वाले गुरुजी का कहना पूरे गांव ने माना, पूरे गांव ने कहना माना, ये प्रसन्नता होना। तो उन्होंने लिखा मैसेज में कि अभी हमारा पेट नहीं भराया, हम तो मधुसूदन यादव जी से कहेंगे और यजमानों से कहेंगे कि देवाधिदेव महादेव आप सबको इतना दे कि आने वाले समय में ये कथा हॉल में नहीं ग्राउंड में होना चाहिए।